Hi everyone, my name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए इस अपकमिंग मंथ की लव रीडिंग। जी हाँ, अगस्त 2021 की लव रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने। हम जानेंगे कि ओवरऑल कैसी रहेगी आपकी लव एंड रिलेशनशिप, क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो की तरफ से, और साथ ही साथ हम निकालेंगे आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी, और उसी के साथ आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज या कह लीजिए एक थीम ऑफ द मंथ जिसको आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है, और किस तरीके से आप उस थीम को अपने ध्यान में रख के अपना ये अगस्त का जो महीना है वो शुरू कर सकते हैं, और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो वट एवर रेजोनेट्स विद यू टेक दैट एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन्ड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ रिप्लाई regarding the paid reading. Also, you can follow me on Instagram by the name tarotbyhershi.777, where I post daily affirmations and messages. Also, जिसने भी अभी तक मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, I suggest you please do subscribe to this channel, hit the button like and कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको ये रीडिंग्स और आप इससे कितना रेजोनेट हो पा रहे हैं। ऑल राइट, so yeah, without any further ado, let's get into the video. Hi Pisceans and welcome to your monthly love reading. Let's see what is the theme for you for this upcoming month. It says develop flexibility and aim to be in harmony in all environments. इसका मतलब यही है कि आप अपना रिजिडिटी का जो नेचर है वो थोड़ा सा छोड़ दीजिए, थोड़े से लूजन अप होइए एंड अपने आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड, हार्मनी क्रिएट करके रखिए, ताकि आप एम्ब्रेस कर सकें उन चेंजेस को। जो भी चेंजेस आपके आसपास में हो रहे हैं उनके साथ आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह सकें, आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल सकें। इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू बी रिजिड इनफ टू प्रूव योर सेल्फ और टू प्रूव योर पॉइंट। ऑल राइट, so this is a theme for you. We'll see the guidance card a little later. First let's see कि आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। आपके लिए कार्ड यहाँ पे आया है द हर्मिट का। नाउ हर्मिट कार्ड, पाइसिस हर्मिट कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बताता है काफ़ी सारी चीज़ें, बट यहाँ पे जो एविडेंट चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि यू आर वेटिंग फॉर अ लाइट, यू आर वेटिंग टू बी हर्ड। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली नज़र में आ रही है दैट यू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ, बट समहाउ आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे हैं। अगेन यू नो फ्लेक्सिबिलिटी, आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर गोइंग टू मच इनटू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या फिर बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को एनालाइज, ओवर एनालाइज रादर अगर आप कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है डोंट डू दैट। If it is not necessary, don't do that. Don't unnecessary waste your time and अपने आप को सेल्फ ड्रेन मत करिए, इतना एग्जॉस्ट मत करिए कि आप सोच के एक ही सिचुएशन को उसी में आप घिरे रहें और अपने आसपास की चीज़ों को आप ना देख पाएं। प्लान्स आपके पास हैं, चीज़ें आपके पास हैं, नॉलेज आपके पास है, यू नो हाउ टू बिल्ड एन एम्पायर, बट समहाउ यू आर स्टिल थिंकिंग कि कैसे आगे करूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या हो सकता है। तो ये जो है आपको इससे निकल के एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है एंड बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल, लूजन अप योर सेल्फ। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ एडवाइज्ड फॉर यू इन दिस अपकमिंग मंथ। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। देखिए इनके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाउ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिस टेल्स कि आपके पर्सन, दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू, बट यू आर नॉट रेडी। वाई यू आर नॉट रेडी? बिकॉज आप अपने ही एनालिसिस में बिजी हैं, आप अपने आप में ही ओवर एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों को, और जो पर्सन आपसे एक कमिटमेंट चाहता है या आपके साथ रहना चाहता है उन पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टू यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ कमिटमेंट विद यू, बट समहाउ आप जो हैं अपनी रिजिडिटी में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि आप उनकी तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं. सो यहाँ पे यही एडवाइस है पाइसेंस कि अपने आप को, अपना जो जो आसपास का आपकी बाउंड्री है उसको थोड़ा सा आप खोलें. ठीक है, जो चीज़ें आ रही हैं उनको एम्ब्रेस करिए, जो चली जा रही हैं उनको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए. ठीक है, सो फोकस ऑन दिस पर्सन, दैट व्हाट दिस पर्सन हैज़ टू ऑफर टू यू. ठीक है, अगर इफ दिस पर्सन इज रियली समवन जो कि बहुत अच्छा है, आपके लिए सही है, तो दैट एम्ब्रेस दिस पर्सन, ट्राई एंड लिसन व्हाट दिस पर्सन हैज़ टू ऑफर. ओके, तो फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिडनेस को छोड़िए, दैट इज व्हाट इज सेड हियर. ओवरऑल मैसेज, ओवरऑल एनर्जी अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, विच टॉक्स अबाउट मूवमेंट. सो मूवमेंट, शिफ्ट, so shifting or moving one perspective to another, that is what is this card is saying. तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे पाइसेस आपकी, वो यही बता रही है कि यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू नीड टू लूजन अप योर सेल्फ, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एक्सेप्ट द चेंजेस अराउंड यू. ठीक है, आप जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना अपने आप को, अपने आसपास की चीज़ों को, एनवायरनमेंट को एम्ब्रेस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा. चीज़ों को पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं ना, जो आई डोंट नो कौन सी मूवी में वो डायलॉग था, आई थिंक दिल चाहता में था, या कौन सी मूवी में वो डायलॉग था कि प्यार जो होता है ना वो रेत की तरह होता है, तो जितना आप उसको कस के पकड़ोगे वो उतना ही आपके हाथों से निकलता चला जाएगा. सेम टाइम भी वैसा ही चीज़ है, आप टाइम को कैद नहीं करके रख सकते, प्यार को आप कैद नहीं करके रख सकते, आप सिचुएशन को होल्ड ऑन करके नहीं रख सकते. आपको अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ पे आपको शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है फ्रॉम ऑल दस पास्ट एनालिसिस या पास्ट सिचुएशन जिन पे आप अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं, एंड उस पर्सन को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे जो एक्चुअली आपकी लाइफ में आना चाहता है, जो एक्चुअली आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट गुड पीपल, यू हैव टू हैव that capacity to love yourself, to embrace what is coming and to let go, loosen up. ठीक है, let's see what is the guidance card for you. The guidance card says satisfaction. You let the energy of love guide you to self-approval so that others no longer define who you are. All right, this guidance, this message actually resonates a lot with this hermit card. तो यही मैसेज जो है बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है कि यू हैव टू लेट द एनर्जी ऑफ लव टेक अ प्रायोरिटी. ठीक है, जो आपका जो भी एनर्जीज हैं तो उसको अगर आप प्यार के साथ डील करोगे, उस एनर्जी जो कि आपको ये बता रही है दैट आपको सेल्फ अप्रूवल की ज़रूरत है. यहाँ पे सेल्फ अप्रूवल इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस में जा रहे हैं. तो दूसरों को मत ये पावर दीजिए कि वो आपको समझें या वो आपको समझाएं. ठीक है, आप यू आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड यू वेरी वेल नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू. ठीक है, डोंट लेट अदर्स टेल यू व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, आप वैसे ही हर्मिट का कार्ड टॉक्स अबाउट वाइज पर्सनैलिटी एंड स्किलफुल पीपल, नॉलेजेबल पीपल. तो डोंट लेट एनी वन टेक ओवर योर डिसीजंस. यू योर सेल्फ आर वेरी मच केपेबल ऑफ टेकिंग योर डिसीजंस, एंड इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं पाइसेंस, तो यू विल क्रिएट अ हेल्दी बॉन्ड with your partner as well. All right, so this is the message for you and for this upcoming month. I hope you have a great month ahead. All the very best to you, and do comment on below and let me know how did you find this reading and whether or not it resonated with you. Till then, bye bye, take care and God bless.